हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चों, आज हम लोग ग्रामर में देयर और इट का कैसे प्रयोग करते हैं ये जानेंगे। देयर और इट का प्रयोग अक्सर उन स्थानों पे होता है जहां पे सब्जेक्ट नहीं होता और किसी किसी कंडीशन में ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो हम देयर और इट का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इट का प्रयोग। इट का प्रयोग दो चीजों में होता है, एक टाइम के लिए, समय के लिए, और दूसरा नेचुरल फिनोमिना के लिए। यानी जब समय की बात करेंगे और सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो इट का प्रयोग करते हैं, या कोई प्राकृतिक घटना हो रही है उसके लिए भी इट का प्रयोग हम करेंगे। तो समय के लिए अक्सर हम करते हैं, जैसे 5 बजे हैं, सेंटेंस है 5 बजे हैं, 5 बजे हैं, तो इसको हम इट से करेंगे। इट इज 5 o'clock, इट इज 5 o'clock। जून का महीना है, जून यानी महीना, जून का महीना है, इट इज द मंथ ऑफ जून। बहुत खराब समय था, इट वॉज वेरी बैड टाइम। तो इस तरह से हम इट का प्रयोग। अब हम लोग आते हैं देयर के प्रयोग पे। जब टाइम और नेचुरल फिनोमिना की बात नहीं होती, बाकी जितने सेंटेंस होते हैं उसको हम देयर से बनाते हैं। जैसे एक राजा था, सेंटेंस है एक राजा था। अब देखिए यहां पे सब्जेक्ट तो है, राजा सब्जेक्ट है, लेकिन यहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो एक राजा था, ए किंग वॉज, ए किंग वॉज, ये गलत है, यहां पे देयर का यूज करेंगे। देयर वॉज ए किंग। एक राजा है, यदि सेंटेंस है एक राजा है, तो ए किंग इज नहीं, देयर इज ए किंग। एक राजा है, देयर इज ए किंग। इसी तरह सेंटेंस है बागीचे में 25 आम हैं, बागीचे में 25 आम हैं। देयर आर 25 मैंगोज, देयर आर 25 मैंगोज इन द गार्डन। बागीचे में 25 आम हैं, तो इस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं है। बागीचे में 25 आम हैं, तो देयर का प्रयोग होगा। देयर आर 25 मैंगोज इन द गार्डन। इस चीज में आपको ध्यान देना है कि देयर के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है, ये देयर पे डिपेंड नहीं करती है, ये इसके ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। यदि एक मैंगो होता तो इज हो जाता, और जब मैंगोज हैं, एक से ज्यादा हैं, तो आर का प्रयोग होगा। जबकि इट के साथ ऐसा नहीं है, इट के साथ हमेशा जो सब्जेक्ट होता है, इट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। देयर के साथ ऐसा नहीं है, देयर के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट यदि प्लूरल है
तो प्लूरल वर्ब का यूज होगा, और ऑब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। लेकिन इट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। देयर और इट दोनों रियल नहीं होते हैं, ये दोनों फॉल्स हैं। इसका जो अर्थ होता है वो सेंटेंस में रिप्रेजेंट नहीं होता। जैसे 5 बजे हैं, इट इज 5 o'clock, तो इसमें इट का कोई मतलब नहीं है। बागीचे में 25 आम है, देयर आर 25 मैंगोज इन द गार्डन, तो यहां पे देयर का कोई मतलब नहीं है। इसको इंग्लिश में डमी कहते हैं। 2 तरह के सब्जेक्ट होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, एक सब्जेक्ट रियल होता है और एक सब्जेक्ट डमी होता है, यानी फॉल्स होता है। तो देयर और इट ये दोनों जो सब्जेक्ट हैं ये डमी हैं, फॉल्स हैं। इनका कोई मतलब उस सेंटेंस में नहीं होता है, बल्कि ये दोनों सिर्फ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा करने के लिए सेंटेंसेस में लगाए जाते हैं। देयर का कुछ और यूज करते हैं। एक रानी थी, बहुत समय पहले एक रानी थी। देयर वॉज ए क्वीन लॉन्ग लॉन्ग एगो, या लॉन्ग एगो, देयर वॉज ए क्वीन लॉन्ग एगो। इस तरह से आप देयर और इट का प्रयोग सीख सकते हैं और एक्सरसाइजेस को ट्रांसलेट या मेक कर सकते हैं। किसी भी सेंटेंस को, यदि हिंदी का सेंटेंस है और आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें जिसमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ना हो, तो हमेशा देयर और इट का प्रयोग करके आप इस चीज को करेंगे। इट के कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। जनवरी का महीना था, तो इट आएगा, समय है। इट वॉज द मंथ ऑफ जनवरी। दिसंबर का महीना है, इट इज द मंथ ऑफ दिसंबर। कुछ देयर के और प्रयोग देखते हैं। गिलास में कुछ पानी है, सेंटेंस है, गिलास में कुछ पानी है। गिलास में कुछ पानी है, तो यहां पे देयर का यूज होगा क्योंकि कोई सब्जेक्ट है ही नहीं है इसमें। देयर इज सम वाटर इन द ग्लास। देयर इज सम वाटर इन द ग्लास। गिलास में कुछ पानी है। अब यहां पे जो इज लगा है ये देयर के वजह से नहीं लगा, ये सम वाटर के लिए लगा हुआ है। सम वाटर के लिए इज लगा है। देयर इज सम वाटर इन द ग्लास। इट में हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, लेकिन देयर में जो वर्ब होता है वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, और यदि प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगा। देयर और इट दोनों सब्जेक्ट का काम करते हैं, लेकिन ये रियल सब्जेक्ट नहीं होते, ये डमी सब्जेक्ट होते हैं। देयर का एक और यूज है। देयर मतलब होता है वहां। यदि सेंटेंस है वहां जाओ, तो इसका ट्रांसलेशन होगा गो देयर। वहां एक आम है, देयर इज अ मैंगो। अब यहां पे ये ध्यान देनी बात है, एक आम है, एक आम है, इसका ट्रांसलेशन होगा देयर इज अ मैंगो। और वहां एक आम है, इसका भी ट्रांसलेशन होगा देयर इज अ मैंगो।
इस चीज को विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे कि देयर और इट का प्रयोग सब्जेक्ट के जगह पर किया जाता है, लेकिन ये रियल सब्जेक्ट नहीं होते, डमी सब्जेक्ट होते हैं। इट का प्रयोग समय के लिए और प्राकृतिक घटनाओं के लिए किया जाता है, जबकि देयर का प्रयोग टाइम और नेचुरल फिनोमिना छोड़ के बाकी सभी स्थानों पे सब्जेक्ट के लिए किया जाता है। तो इस तरह बच्चों आप लोग इट और देयर का प्रयोग करेंगे। इट का प्रयोग यह के लिए भी किया जाता है, निर्जीव वस्तुओं में निर्जीव वस्तुओं के लिए इट का प्रयोग करते हैं, जैसे यह आम है, इट इज मैंगो, या दिस इज मैंगो। तो इट का प्रयोग और दिस का प्रयोग, इस चीज को भी आपके लिए जानना जरूरी है कि दिस का प्रयोग सजीव के लिए और इट का प्रयोग निर्जीव यानी नॉन लिविंग के लिए, यह के लिए किया जाता है। यह बेडशीट है, इट इज बेडशीट। और भी कई सारे चीजों में आप इस चीज को यूज करेंगे इट को, लेकिन यहां पे मेन मेरा जो मकसद है, हमारा जो ग्रामर की बुक में जो मकसद है, देयर और इट का प्रयोग सब्जेक्ट के आधार पे कैसे करते हैं, इस चीज को बताना है। और आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि टाइम के लिए और प्राकृतिक घटनाओं के लिए सब्जेक्ट के लिए इट का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी चीजों के लिए देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करेंगे। इट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, जबकि देयर के साथ जो वर्ब होता है ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि वो प्लूरल है या सिंगुलर है। यदि सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो आप लोग ग्रामर की बुक से देयर और इट के जितने भी एक्सरसाइजेज हैं उसको करेंगे और इस चीज को कॉपी में नोट डाउन भी करेंगे, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो और अच्छे तरीके से हो सके, ताकि एग्जाम्स में आपके नंबर और फ्यूचर में आपको कोई परेशानी ना हो।